हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं सरबजीत कुमार आप लोग को यूट्यूब के नए चैनल एसएससी जीएस पाठशाला पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसमें हमने बेसिक पढ़ाया था, और आज परसेंटेज का दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा और इसमें भी हम कुछ बेसिक्स एंड हल्का हल्का क्वेश्चंस ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग परसेंटेज का दूसरा वीडियो देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये टॉपिक चल रहा था, इसी को आगे बढ़ाते हुए पहला है 51.25%। देखिए दोस्त, इसको यदि फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे। यदि पुराने मेथड पे चलेंगे तो 51.25 है, परसेंट हटा के 100 से डिवाइड करेंगे, फिर दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे बैठाएंगे, फिर कट्टम कुट्टी करेंगे और आंसर आएगा, यानी टाइम लगेगा। लेकिन हमने जो बताया था प्रीवियस क्लास में कि यदि कोई परसेंट वैल्यू दिया हुआ है और वो डेसिमल में है या फिर फ्रैक्शन में है, तो दिमाग में लगाएंगे, दिमाग से सोचेंगे कि भाई इसको कुछ दो ऐसा पार्ट में तोड़ा जाए जिसका कि फ्रैक्शनल वैल्यू हमको पता हो, यानी 1 से 12 तक करके हमने वैल्यू बताया था और उसी का यूज करके आपको सारे वैल्यू निकालने हैं। तो चलिए देखिए ना, यहाँ 51.25% है, तो हम इसको यदि 50% और प्लस 1.25% लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दोनों को जोड़ेंगे यही चीज़ आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 50% का वैल्यू तो हमको पता है ना, 1/2। 50% का वैल्यू हमको पता है 1/2। अब रही बात 1.25% का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए दोस्त, हमने 1/16 का वैल्यू क्या बताया है, 6.25% बताया कि नहीं। एक बार कॉपी उलट के आप देख सकते हैं। 1/16 का वैल्यू हमने परसेंट में 6.25% बताया। अब बाबू देखिए, तो इसको यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 125 पचे 625 होता है ना। तो मतलब इस चीज़ को यदि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो परसेंट हमको चाहिए वही आ रहा है। तो दूसरे तरफ भी क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 1/80, और ये आ गया 1.25%। मतलब इसके जगह पे हम 1/80 लिख सकते हैं। अब देखिए, उतना बड़ा काम करने से तो हम बच गए। इस चीज़ को तो हम फास्ट में कर सकते हैं ना, लेकिन वो परसेंट हटाना, दशमलव हटाना, फिर काटना पीटना टाइम लगा देता। और यहाँ 2 और 80 का एलसीएम क्या हो गया, 80। 2 से 40 बार में कटेगा, यानी 40 ऊपर आ जाएगा, प्लस में 1, तो ये ऊपर में 41, नीचे में क्या आ जाएगा 80। तो 51.25% का वैल्यू क्या आ गया, 41/80 आ गया। बात समझे। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए बेटा, 21.5625% है, 21.5625% है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एग्ज़ाम में आएगा तो क्या कहेंगे, अरे ऐसा तो हमने बनाया नहीं, तो काहे बनाएंगे, ऐसा करेंगे कभी नहीं। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे बाबू, दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचिए बाबू, क्या दिमाग लगाएंगे। देखिए 21.5625% है, इसको छोटा छोटा पार्ट में भी तोड़ेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है। बेकार फ़ायदा करना है 2 पार्ट में तोड़ने का, है ना। क्योंकि देखिए, हमको तो दशमलव के बाद क्या है, 4 डिजिट है। हम तो जो भी रटे उसमें 2 ही डिजिट आ रहा था, तो 4 डिजिट कैसे होगा, 4 डिजिट कैसे होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है।
फिर भी हम क्या करेंगे, इसको हम 20% अब प्लस 1.5625% में तोड़ देते हैं। ठीक है, 20% प्लस 1.5625% में हमने तोड़ दिया। अब देखिए ये 20% तो हम लोग को पता है इसका प्रॉब्लम है, इसको नीचे लेके आते हैं 5625%। अच्छा इसमें सोचिए कि किससे हम गुना कर दें कि इधर से 2 अंक ख़त्म हो जाएगा। बताइए इसमें कितना से गुना कर दें कि 2 अंक ख़त्म हो जाएगा। तो 4 से गुना कर दीजिए ऊपर में और नीचे में, तो 2 0 आ जाएगा ना। देखिए गुरु, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 25 चौका 100, हाथ में 1, 6 चौका 24, 1 25 के 5 बाकी 2, 15 चौका 60 2 62 आ गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 यही है ना। तो क्या आ गया 6.25% आ गया। और 6.25% का वैल्यू कितना होता है, 1/16 भी तो बता रहे थे, और नीचे में 4 पहले से था तो 4 और गुना हो गया, मतलब 1/64 हो गया। क्या हो गया 1/64। बात समझे, हमने क्या किया कि सोचा कि लास्ट में 2 डिजिट है 25 है, 2 से गुना करेंगे 50 रह जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो 2 0 वाला अंक आ जाएगा, मतलब दशमलव के बाद 2 ही डिजिट रह जाएगा। इसलिए ऊपर नीचे कितना से गुना किए, 4 से। मैथ का रूल कहता है ना, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 6.25% ऊपर आ गया और नीचे में 4, इसका वैल्यू हमको पता था। तो चलिए बाबू हम आसानी से निकाल दिए। नहीं, यही तो सोचना है आपको, क्लिक करना है माइंड में फटाक से। 20% का मतलब 1/5 और इसका 1/64। एलसीएम निकालिए, 5 चौका 20 बाकी 2 छुपजे 30 2 32। ये 5 से कटेगा इतना बार में, यानी 64 प्लस 5 69, 69/3 20 आ गया। आगे देखते हैं। इसी तरह से यदि रहता, क्या निकालना रहता, 45.45% रहता, 45.45% रहता तो क्या करते, छोड़ देते? नहीं, क्या करते, ये देख रहे हैं आप, यदि टेबल याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 1/11 का वैल्यू रटे थे 9.09%। रटे थे कि नहीं? 1/11 का वैल्यू 9.09% रटे थे कि नहीं, याद करिए, रटे थे। तो बाबू इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो 9 × 45, 9 × 45 यही चीज़ आ जाएगा ना। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो इधर ये चीज़ आ गया, मतलब इधर 5/11 आ गया। यही हो गया, यही हो गया ना। चलिए आगे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे रहता 77.77%। तो देखो बेटा 77.77% है, तो यहाँ याद करो 1/9 का क्या याद करे थे, 11.11%। ये सब याद होना चाहिए मुंह पे। तो किए थे ना बेटा, 1/9 का वैल्यू 11.11%। तो देखो 11.11 में यदि हम 7 से गुना करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा ना। तो इधर भी 7 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, 7/9। अब देखिए काटने पीटने जाते तो दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन ये वैल्यू रटे हुए हैं तो कितना आसानी से, खाली टेक्निक लगाना है। मैथ में क्या करना है बेटा, टेक्निक लगाना होता और कुछ नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे 31.25% है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। नहीं, इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले देख लीजिए, चूँकि यहाँ 25 है ना, तो 1/16 का वैल्यू हमने रटा था क्या, 6.25%। देखिए तो इसका 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 25 × 25 से, हाथ में 1 6 × 30 31, तो इधर 5 क्या हो जाएगा 16। ये तो बहुत आसान था। कितना लोग सोचता अच्छा 31.25% है ना, इसको हम 30% लिख सकते हैं, प्लस 1.25% है। 30% को लिखना होता तो 3/10 लिख देते, नहीं। और 1.25% कहने का मतलब 6.25% का 5वां भाग, इसका 5वां भाग, 6.25% का 5वां भाग होता है 1.25%। और 6.25% का वैल्यू हमको पता है कि 1/16 होता है,
और 5 से गुना कर देते। यहाँ 3/10 प्लस 1/80। यहाँ एलसीएम लेते 80, 10 8 80, 8 3 24 प्लस 1 यानी 25 बटा क्या आ जाता 80। 5 से काटते 5 25 से 16 25 80, 5/16 आता। तो जिसका दिमाग वैसे क्लिक करता थोड़ा टाइम लग जाता, और डायरेक्ट यदि वैल्यू रटा होता 1/16 का तो 5 गुना कर देता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। नहीं, जैसे मतलब जितना जल्दी आपका दिमाग क्लिक करता है उतना जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये अभी बेसिक है, टेंशन नहीं लीजिए, बेसिक। आगे अच्छा क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे, जैसे 143.33% है। इसको सोचिए क्या करेंगे। इसको ऐसा करते हैं, जैसे इतना तो हमको पता है कि इधर से यदि यहाँ पे 3 रहता तो 33.33% का तो वैल्यू पता था, तो वही करेंगे। 110% में 33.33% जोड़ देंगे तो देखिए, तो ये दोनों को जोड़ करके यही चीज़ आ रहा है ना। और 110% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 110/100, और 33.33% का वैल्यू 1/3। चलिए 10 और 3 का एलसीएम, 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 11 तिया 33, 3 दे 30, 10 यानी कि 43/30 हो गया, 43/30 हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 281.81% है, 281.81% है। देखिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको हम 200% प्लस 81.81% लिख सकते हैं। 100% बराबर 1, 100% बराबर 1 तो 200% बराबर फ्रैक्शन में 2, और 81.81% है तो कुछ देर पहले 1/11 का वैल्यू बताए थे कि 9.09% होता है। 1/11 का वैल्यू होता है 9.09%। इधर 9 से गुना कर देंगे तो 9 नमा 81, 9 नमा 81 ये चीज़ आ जाएगा। तो इधर भी 9 से गुना कर देंगे यानी कितना आ गया 9/11। अब यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और 11 का एलसीएम लेंगे, 11 आ जाएगा। 11 दूना 22 9 31 यानी 31 बटा क्या आ गया 11 आ गया। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से रहता 475%, 475%। तो क्या करते इसको 475% को हम कुछ नहीं है 400%, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ऊपर नीचे, चूँकि 5 से है तो हम काट सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको यदि छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे तो काटने में भी आसानी होगा। 400% में 75% जोड़ देंगे तो 475 आ जाएगा। 400% का मतलब 4 प्लस 75% यानी 75/100, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 चौका 16, 3 19 यानी 19 बटा क्या आ गया 4 आ गया। 19 बटा क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है 536.66%, 536.66%, ठीक है 536.66% है। देखो बेटा इसको क्या करेंगे, इसको एक काम करो, इसको हम 530% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। 530% करने का मतलब क्या हो गया 530/100, 530/100, और 6.66% का मतलब 1/15, 1/15, 6.25% 1/16, 6.66% 1/15 बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे तो देखिए यहाँ पे 1/15 बताए थे, 15 छक्का 90, अब 5 दूना 10, 5 तिया 15, इतना % बताए थे। और 6.3 छक्के 18, 3 छक्के 18 यही बताए थे ना। अब याद आ गया होगा नहीं? चलिए 1 शून्य से 1 शून्य कटा। 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 10 और 15 का एलसीएम 30।
10 तिया 30, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 5 तिया 15, अब प्लस 15 दूना 30 यानी 161 बाई क्या आ गया 30 आ गया। 161 बाई क्या आ गया 30 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। फोर्टी 47 होल 1/17%। जैसे देखिए 47 होल 1/17% है। अब इसमें क्या दिमाग लगाते, देखिए बाबू यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 17 है नीचे और 1/17 का तो कुछ बताया ही नहीं है। तो चलो इस तरह के तोड़ने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाले को प्लस करते हैं, ऊपर वाले को प्लस करते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए 47 को 17 से गुना करिए, नहीं आता है तो बगल में लिख करके गुना कर लीजिए। उसमें क्या 7 7 49, हाथ में 4 से 28, 28 4 32, 32 7 32 7 39 के 9 और बाकी 3, 4 एकम 4 3 7, 799। एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 800। नीचे में 17 है तो 17%, यानी जो मिक्स में था उसको इम्प्रॉपर में बदल लिया। अब क्या करना है, परसेंट हटाना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 0 0 कट जाएगा, 8/17। कितना आसानी से आ गया। हर जगह लॉजिक नहीं लगेगा, है ना, हर जगह एकदम कुराफाती दिमाग मत लगाइएगा, कहीं कहीं सीधा सीधी भी आंसर आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं। 23 होल 3/4%। हर जगह एकदम ब्रह्मास्त्र चलाने का ज़रूरत नहीं है भाई, हर जगह ब्रह्मास्त्र चलाना ही नहीं है, आसानी से टूटेगा तो लठिए से मार देंगे। कि 23 चौका 92, 3 95, 95 बटा क्या 4%। परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 5 से 19 पचे 95, 5 से 20 पचे 100, ऊपर में 19 नीचे में 20 चौका 80। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत था, क्या परेशानी थी, कुछ नहीं था। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको इम्प्रॉपर में बदल लेना था, परसेंट हटा देना था, बाकी कट्टम कुट्टी तो बड़ी आसानी से हो रहा है। तो इस तरह के भी सवाल रहेंगे, है ना। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, यदि p% ऑफ p के पावर में 2/3 लिखा हुआ है, इक्वल टू के बाद में एक बड़ा सा नंबर है 6561, उस पर 6 गो 0 है, आपको p का वैल्यू निकाल देना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो डरने का नहीं है। सवाल जो कहेगा हम करते चले जाएंगे और आंसर पे पहुंचेंगे। ये समझिए कि p क्या है, वेरिएबल है, और एक वेरिएबल में ये क्वेश्चन है। तो एक इक्वेशन है ना, है इक्वल के लेफ्ट में कुछ है, इक्वल का राइट में कुछ है, तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। और इक्वेशन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक वेरिएबल है, तो उसको आप सोल्व करिएगा ना, तो p का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, जो देखिए सवाल जो कहेगा हम वही करेंगे। देखिए p% है, तो परसेंट में तो सवाल सोल्व होता नहीं, उसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, और फ्रैक्शन में बदलने का नियम क्या है, 100 से डिवाइड करिए। तो p% को क्या लिख सकते हैं, p/100। ऑफ का मतलब गुना, p है p लिख दीजिए, ऑफ का मतलब गुना, p के पावर में 2/3 इक्वल टू, इधर है 6561। इसको एक काम करिए ना, इतना बड़ा काहे लिखते जाए, 6 गो 0, 10 के पावर 6 लिख देंगे तो उसका मतलब भी क्या होगा, 6 गो 0, 1 पे 6 0। अब इससे गुना का मतलब है कि दोनों को आपस में तोड़ेंगे तो यही चीज़ बना आ जाएगा, तो बार बार उतना बड़ा 0 हम काहे बैठाएं। चलिए मैथ में एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े होंगे, सब आपस में मल्टीप्लाई में हो। देखिए यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 दे दीजिए, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1। p लिखा हुआ है, सिर्फ p है, मतलब कुछ नहीं है तो उसके पावर में 1 है। कुछ नहीं पावर में रहता है तो क्या मान के चलते हैं कि पावर में 1 है। तो जब बहुत सारा वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड में हो, अब बेस सबका सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो तीनों p के जगह पे एक p लिखेंगे, आप पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 + 1 तो 2 हो गया,
अब 2 में क्या करना है, 2/3 जोड़ना है। 2 में 2/3 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8/3। 8 क्या हो जाएगा 3। ये जोड़ना घटाना तो आपको आता ही है। और नीचे में क्या है 100, नीचे में क्या है 100 लिख देंगे। इधर है 6561 इंटू में 10 के पावर में 6। यहाँ देखिए p के पावर में है 8/3। इस 100 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6561 इंटू 10 के पावर में 6 पहले से है, यहाँ गुना में एक और आ गया 10 के पावर क्या 2। 100 का मतलब क्या हुआ 10 के पावर 2। अब यहाँ देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाइड है, तो ये पावर दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम 6561 इंटू 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 6 2 8। और लेफ्ट में क्या था, p के पावर में 8/3। अब आप समझदार हैं, ये भी पावर में है, ये भी पावर है। ये यदि पावर में आ जाता तो हमारे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता। अब कितना के पावर में है हमको तो नहीं पता। अरे हमको तो पता है, आपको नहीं पता। मान के चलते हैं कि हमको नहीं पता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, कोई भी नंबर लिखल है और उसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो सबसे अच्छा तरीका है उसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो चलिए 6561 लिखिए और इसका प्राइम फैक्टर करिए। 2 से तो नहीं है ना लगेगा, चूँकि इवन नंबर है नहीं, ऑड है। तो 3 से देखते हैं लगा के। 3 से लग जाएगा गुरु, कैसे लगेगा देखिए, सब डिजिटवा को जोड़िए, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से होगा। 6 5 11, 6 17 1 18, 3 6 18, 3 से लगेगा गुरु। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, 8 7 15 1 16 2 18, फिर से 3 से लगेगा। 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर से लगेगा 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर से लगेगा। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से लगेगा। 27 3 81, फिर से लगेगा। जब तक लगेगा लगा देंगे, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में कर देंगे। अब देखिए यहाँ 3 के पावर में कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आसान था गुरु। चलिए यहाँ p के पावर में क्या लिखेंगे, 8/3। यहाँ लिखेंगे 3 के पावर में 8, यहाँ लिखेंगे 10 के पावर में 8। अब समझ में आ रहा होगा, दोनों तरफ पावर में आ गया। तो अब सोचिए, सोचिए ज़रा सोचिए, यहाँ p के पावर में 8/3 है, यहाँ दोनों के पावर में क्या है, सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो 3 को और 10 को आप एक के साथ गुणा कर देंगे और सेम पावर, माने दोनों को होल ब्रैकेट ले लिया, पावर में 8 लिख लिए, क्या दिक्कत है। इसका मतलब हुआ कि 3 पर भी 8 है, 10 पर भी 8 है, 3 पर भी 8 है, 10 पर भी 8 है, क्या दिक्कत है। अब कहिएगा इसे काहे किए, तो अब समझ में आएगा कि दोनों तरफ पावर में यदि हमको इधर क्या करना है, p के पावर 8/3 है तो हमको p के पावर में 1 लाना है। तो इधर क्या कर दीजिए, 3/8 से गुना कर दीजिए, इधर भी 3/8 से गुना कर दीजिए। नहीं, दोनों तरफ सेम चीज़ से गुना कर दिए न करते हैं, पहले करते होंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या किए, 3/8 पावर में गुना कर देंगे बोथ साइड्स। ये कट करके 1 आ जाएगा, ये कट करके पावर में 3 रह जाएगा। इधर क्या आ गया p, और 3 दहें के 30, और 30 के पावर में 3, 30 के पावर में 3, और 30 के पावर में 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, और 3 गो शून्य, 3 गो शून्य, 27,000 आ गया। देखिए बाबू, इसको एक्चुअली समझाने में टाइम लगा, नहीं तो बनाने में कुछ है ये नहीं था, बनाने में कुछ नहीं था क्वेश्चन, और आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है, अप्रोच करना और बना देना है क्वेश्चन को। सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है CGL के मेंस में पूछ दिया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भविष्य में हो सकता है आपसे पूछ दे। तो आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा, कहिएगा अरे तरीके ये सब क्वेश्चन कौन बनाएगा। देखिए गुरु, क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो एकदम में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो देखने में बहुते भारी है, एक्चुअल में भारी है भी। कैलकुलेशन है, फार्मूला तोड़ना है, काटना पीटना है, फिर लास्ट में मतलब टाइम लगेगा। देखिए कैसे टाइम लगता है। आप कहिएगा काहे भाषण दे रहे हैं, पहले सॉल्व तो करिए। चलिए सॉल्व करते हैं गुरु।
देखिए x माइनस बाई बटा x प्लस बाई परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, डिवाइडेड बाई 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x माइनस बाई अब बटा में x प्लस बाई, अब परसेंट है उसके जगह पे 1/100 लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, तो बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो इसी को देखिए ना, ए की जगह पे एक्स है, अब बी की जगह पे बाई है, तो उसी तरह से कर दीजिए एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। प्लस है प्लस लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए, एक्स प्लस बाई अब बटा में एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई बटा में एक्स माइनस बाई। परसेंट आ गया, परसेंट आ गया तो इसको 1/100 लिख देंगे। ऑफ है तो गुना लिख देंगे। यहाँ देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए यहाँ वो फार्मूला पर तोड़ने का वैसे ज़रूरत भी नहीं है, बस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हैं। वो फार्मूला तोड़ के क्या करेंगे, है ना। इक्वल टू में क्या है बाबू 40 है, इक्वल टू में क्या है 40 है। अब देखिए इस टर्म में भी 1/100 है, इस टर्म में भी 1/100 है, दोनों जगह से 1/100 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों 1/100 को कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो आगे में आ जाएगा 1/100 आगे में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस सब आपस में गुने में ना था, यहीं पे यदि हम कैंसिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई लिख देंगे अंदर में, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, चूँकि 1/100 क्या चला गया है बाहर चला गया, कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से भी 1/100 का चला गया बाहर चला गया। यहाँ से देखिए एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, यहाँ एक्स प्लस बाई है, यहाँ एक्स प्लस बाई है और एक्स माइनस बाई है, 1/100 तो बाहर चला गया है। इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है 40, इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है 40। अब देखिए ये दोनों में x माइनस बाई, देखिए यहाँ भी x माइनस बाई है, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस बाई कॉमन लिए तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा एक और x माइनस बाई, प्लस है प्लस दे दीजिए। ये तो बाहर चल गया बाबू, ये तो बाहर चल गया, तो अंदर x प्लस बाई ये ना बचा। इक्वल टू 40 लिखिए। 100 क्या है डिवाइड में, दूसरे तरफ जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ देखिए माइनस वाई प्लस वाई ख़त्म, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 4 पर 3 शून्य, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी x इंटू एक्स माइनस बाई का वैल्यू कितना आ गया 2000। कितना आ गया 2000। यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जो हमको निकालना है एक बार नज़र इधर डालिए, एक बार नज़र इधर डालिए बाबू, और यहाँ पे नीचे में आइए। यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है लिखिए x प्लस बाई अब बटा में x। परसेंट है बाबू, परसेंट जहाँ रहेगा उसके जगह पे 1/100 लिख देंगे। फिर ऑफ लिखा हुआ, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऊपर में 2 है, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई इंटू में एक्स माइनस बाई, इंटू में एक्स माइनस बाई। ऊपरे नीचे एक्स प्लस बाई ख़त्म हो जाएगा, ये 2 से इस 100 भी ख़त्म हो जाएगा 50 बार में। ऊपरे बचा क्या 1 और नीचे बचा 50 इंटू एक्स माइनस बाई। हाँ देखिए यही चीज़ का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यही चीज़ का वैल्यू ना हम निकाल चुके हैं। देखिए ध्यान से, तो ये जो x इंटू एक्स माइनस बाई है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखिए देते हैं 2000। तो ऊपरे में 1 नीचे में 5 दूना 10 पर 1 2 3 4 शून्य, मतलब 1/10 के पावर में 5 हो गया, 1/10 के पावर में 5 हो गया,
तो हम 10 को पावर ऊपरे जाएगा तो -5 होगा, यही तो आंसर है। 10 के पावर -5 क्या है? आंसर है। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया गुरु, लेकिन हम ही थक गए, हम थक गए। प्रोसीजर बाय प्रोसीजर आए तो बनाने में 5 मिनट लग गया। ऐसे बनाएंगे एग्ज़ाम में? ऐसे बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं किए हैं, जहाँ फॉर्मूला लगना था लगा के काट पीट दिए, कॉमन ले लिए, और जब लास्ट में आया x × x - y उसका वैल्यू निकाल करके इसी चीज़ को हमने जो निकालना था उसमें पुट किए हैं, काट पीट करके आंसर ले आए हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा बाबू, सोल्व करने में टाइम लगेगा। चलिए इसका दूसरा मेथड दिखाते हैं। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरफ से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और कम समय में सॉल्व करेंगे। दोस्त मेरे समझने का कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़िए। x - y बटा x + y % ऑफ x² - y² प्लस x + y बटा x - y % ऑफ x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 है। फिर बोला कि जहाँ पे x और y ना तो x y के बराबर है ना -y के बराबर है, माने x जो है -y के बराबर नहीं है। सिंपल इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। x नॉट इक्वल टू -y प्लस -y है ना, x इक्वल टू ऐसा है क्वेश्चन में, x जो है ना तो y के बराबर है ना -y के बराबर है, ना तो x 0 है, x को आप 0 भी नहीं कह सकते हैं। और उसके बाद ये आपको निकालना है कुछ। देखिए बाबू सवाल में कह दिया है ये सब कुछ हो नहीं दे ले रहता, ये सब जो कंडीशन है ना, कुछ हो नहीं दिया रहता तो क्या करते? या तो x के जगह पे 0 बैठा देते, और नहीं तो y के जगह पे 0 बैठा देते, या तो x के जगह पे 0 बैठा देते या तो y के जगह पे 0 बैठा देते, कहीं तो बैठेबे करते। लेकिन यहाँ कह दिया है कि x 0 नहीं है, तो x 0 नहीं है ऐसा ना बोला है, ये थोड़े बोला है कि y 0 नहीं है। तो कोई बात नहीं है, y के जगह पे 0 पुट कर देंगे, ये कुछ हो नहीं देता तो x 0 पुट करते या y 0 पुट करते। लेकिन यहाँ बोल दिया कि x 0 नहीं है, तो x 0 नहीं न है तो कोई दिक्कत नहीं, y 0 कर देते हैं। ऐसा सवाल में तो कहीं दिया नहीं है कि y 0 नहीं है, तो y के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, y के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। y के जगह पे 0 पुट करेंगे गुरु। तो देखिए ना यहाँ पे y के जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं। देखिएगा x में से 0 घटाएंगे x में से 0 घटाएंगे x से ना आएगा, ये x आएगा। देखिएगा ये पूरा सॉल्व करेंगे, x में से 0 घटा गया x आ गया। नीचे में ध्यान से देखिएगा, y के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो x + 0 x + 0 कितना होता x, नीचे में भी x आ गया, ऊपरे नीचे x है तो कटिए ना जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? इसके आगे में परसेंट लिख ले, यानी 1% है, तो 1% को क्या लिख सकते हैं? 1% को हम 1/100 लिख सकते हैं, 1% को हम 1/100 लिख सकते हैं। ऑफ है तो ऑफ लिखिए। यहाँ देखिए y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0, और x² में से 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा? x² में से 0 घटेगा तो x²। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो x + 0 x, नीचे में फिर 0 पुट करेंगे, x में से 0 घटाएंगे x आएगा, x/x यानी 1, और 1 के आगे परसेंट है तो 1% बोले तो 1/100। अब देखिए ऑफ लिखल है, ऑफ माने गुना होता है। x में से y 0 है, x में से y 0 है तो x में से 0 गया x हो गया, x के पावर में 2 है तो x² हो गया। इक्वल टू में 40 है गुरु, इक्वल टू में 40 है। अब बताइए कौनो फार्मूला के ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ देखिए सेमे चीज़ बन है, इस सेमे चीज़ लिखल है तो इसको 2 × x² बटा में 100 लिख देते हैं, इक्वल टू में 40। अब देखिए ना ये x + x है तो इसको क्या करेंगे? x लिख देंगे, आगे में 2 से गुना कर देंगे तो वही चीज़ बात तो लिख दिए। ये दोनों सेमे चीज़ है तो वही चीज़ बात को एक बार लिख के 2 से गुना कर दिए। ये 2 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में, तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा?
ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2 शून्य 1 3 शून्य, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2000। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2000। वो आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते थे। अब देखिए जो निकालना है उसके तरफ चलेंगे। बाई के जगह पे 0 पुट करेंगे तो x में 0 जुटेगा तो x को x से डिवाइड करेंगे। 1% 1% बोले तो 1/100, 1% बोले तो 1/100। ऑफ का मतलब गुना, ऑफ का मतलब गुना। ऊपर 2 है, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाई के जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, एक्स स्क्वायर में से 0 घटेगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए आते हैं, नीचे में 100 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 2000 निकल चुका है। 2 से कट देंगे एक बार में, नीचे में क्या आ गया, ऊपर में 1, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, 10 के पावर में 2 शून्य 3 शून्य यानी 5 शून्य। ये 5 ऊपरे जाएगा तो 10 के पावर में -5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब बताइए ना, ये क्वेश्चन में कितना आसान हो गया। ऐसने ट्रिक बताएंगे, इसको ट्रिक नहीं बोलते हैं बेटा, लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक। ऐसने लॉजिक हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का शुरुआत किए हैं, 2 एकदम धमाकेदार सिक्सर मरवा दिए। इसी तरह से अगला दिन में 10 क्वेश्चन एकदम बढ़िया लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। हम पहले भी बोले थे, अभी हम शुरुआत है, अभी मतलब शुरू यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। थोड़ा आप लोग प्यार दीजिए तो हमारा तो प्यार इतना बरसेगा ना जिसका कोई जवाब नहीं होगा। नौकरी दिलाइए कि एकदम छोड़ेंगे, गारंटी है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कोरोना का समय है, अपने घर में बैठ करके एकदम पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।